अस्सलामु अलैकुम सामीन। 6 रमज़ान मुबारक और 17 मार्च है। ख़बर का उन्वान है नमाज तरावी अदा कर रहे तलबा पर हमला, कई गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी। मामला रियासत गुजरात के अहमदाबाद का है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। अहमदाबाद भीड़ ने देर रात गुजरात यूनिवर्सिटी के दारुल इक़ामा हॉस्टल पर धावा बोल दिया और वहाँ नमाज पढ़ रहे अफ्रीकी देशों अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तलबा पर हमला कर दिया, जिसमें 5 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हो गए हैं। रियासत के वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने इस मामले में आला अफसरान से बात की है और मुलज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने और मामले की गैर जानिबदाराना जाँच का आदेश दिया है। तलबा का कहना है कि कैंप्स में कोई मस्जिद नहीं है और इस वजह से वे हॉस्टल में अंदर इकट्ठे होकर रमज़ान के दौरान रात में पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी अदा कर रहे थे। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके फ़ौरन बाद ही लाठियों और चाकों से मुसल्ला एक भीड़ ने दारुल इक़ामा हॉस्टल पर धावा बोल दिया, उन पर हमला किया और उनके कमरों में तोड़ फोड़ की। तलबा ने कहा कि दारुल इक़ामे के सिक्योरिटी गार्ड ने भीड़ को अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा, रोक नहीं पाया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में टूटी हुई बाइक, लैपटॉप और कमरों को देखा जा सकता है। कुछ तस्वीरों और वीडियोस में लोग हॉस्टल पर पत्थर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं और गैर मुल्की तलबा के ख़िलाफ़ नामुनासिब गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियोस में एक गैर मुल्की तालिब इल्म ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वे डरे हुए हैं और इस तरह की चीज़ों को कबूल नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले की, इस हादसे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और दरियाफ्त किया है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मामले में मुदाखलत करेंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कितने शर्म की बात है कि जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने मज़हब का एहतराम या कोई मजहबी इबादत कर रहा होता है। जब आप मुसलमानों को देखते ही बिना किसी वजह बताओ मुश्तिल हो जाते हैं। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आबाई वतन है और क्या वे कोई कड़ा संदेश भेजने के लिए मुदाखलत करेंगे? बहरहाल ये एक बहुत गलत काम हुआ है। इससे हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। उज़्बेकिस्तान में बदनाम होगा, अफ़गानिस्तान में बदनाम होगा, अफ्रीकी देशों में मजबूत होगा, तो एक पूरी दुनिया बहुत गलत पैगाम जाएगा। इसलिए कसूरवारों को पकड़कर गिरफ़्तार करके जल्द अज जल्द जेल के अंदर पहुंच जाना चाहिए।